ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात होगी पन्ना के, जहां आदिवासियों और किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली गई। अगली खबर भी पन्ना से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद 1.5 महीने के मासूम की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालोद जिले में घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नियमित रूप से वितरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से बचने और केवल आवश्यकता अनुसार ही गैस की बुकिंग करने की अपील की है। इसी क्रम में संयुक्त जिला कार्यक्रम में जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपलब्ध स्टॉक और वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर अजय किशोर लकड़ा, जिला खाद्य अधिकारी तुलसी ठाकुर और सभी एजेंसी संचालक मौजूद थे, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। इंदौर में बीएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत की प्रेरक रहीं। उद्घाटन सत्र में निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और महिलाओं की विज्ञान में भूमिका पर प्रकाश डाला, जबकि वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर रीना शर्मा ने प्रेरक उद्बोधन में महिलाओं के योगदान और भविष्य में उनके महत्व को बताया। इस अवसर पर लगभग 200 विद्यार्थी उपस्थित थे और संस्थान में रंगोली, पोस्टर साइंस प्रोजेक्ट, डिबेट समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। समापन समारोह में विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और सचिव राकेश शर्मा ने कार्यक्रम की सफलता पर संस्थान एवं विजेताओं को बधाई दी। नेशनल साइंस डे के अवसर पर एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। विद्यार्थियों ने काफी अच्छी तैयारियां की है, रंगोली बना रहे हैं, पोस्टर मेकिंग किया है। क्या कहना चाहेंगे? के बीएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में नेशनल साइंस डे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन है, जैसे रंगोली कंपटीशन हो गया, पोस्टर कंपटीशन हो गया, क्विजेस हो गए हैं, कुछ बच्चों ने साइंस प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं और कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टॉक भी है, जिसमें सुन के बच्चे जरूर लाभान्वित होंगे। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में जो रखी गई थी? कॉम्पिटिशन्स में अराउंड 80 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और हमारे जो प्रोग्राम है ओवरऑल अगर देखें तो करीब 200 बच्चों का सहभागिता है उसमें। यदि फैकल्टी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी फैकल्टी यहाँ पर शिक्षा दे रही है और लगातार विद्यार्थी आगे उनको जो चांस मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो बीएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में है, हम उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा में बिलीव करते हैं और बच्चों को देते हैं। इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर जो पास आउट स्टूडेंट्स की भी बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स विभिन्न अच्छी कंपनियों में अच्छे स्तर पर जॉब कर रहे हैं और वो हमारे यहाँ की शिक्षा से बहुत लाभान्वित होकर हमारा नाम भी रोशन कर रहे हैं। आज यहाँ पर विद्यार्थियों को सारगर्भित उद्बोधन भी दिया जाने वाला है, जिसमें चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं। क्या नाम है चीफ गेस्ट? हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर सोलंकी, जो साइंस के ऊपर बच्चों को और स्पेशली साइंस में महिलाओं की भूमिका और फ्यूचर में भी क्या महिलाओं की सहभागिता हो सकती है, जिससे हमारा भारत विकसित भारत बन सके, इस सब्जेक्ट पे व्याख्यान होगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, डायरेक्टर बीएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। दिवस के अवसर पर हम देख रहे हैं कि बीएम कॉलेज में एक आयोजन रखा गया है और हर वर्ष आप विज्ञान दिवस पर इस तरह का आयोजन रखते हैं। आज क्या खास बात है इस आयोजन की? सर्वप्रथम तो मैं सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। प्रतिवर्ष बीएम कॉलेज में विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी बच्चे बहुत उत्साहवर्धक पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ रंगोली बनी है, पोस्टर बनी है, इसके माध्यम से वो विज्ञान के महत्व को दर्शाते हैं। बताएं, बच्चों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है विज्ञान दिवस को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उन्होंने तैयारियां की है पोस्टर्स मेकिंग और रंगोली बनाकर? हाँ, बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारियां की हुई हैं। उन्होंने विज्ञान की जो उपयोगिता है, उसका महत्व है, उसको पोस्टर, रंगोली और सबके माध्यम से दर्शाया हुआ है। और मेरा मानना है कि विज्ञान है वो किसी भी राष्ट्र को विकास की ओर ले जाता है। और आज का जो हमारा युवा है, या आज हम कहें नारी शक्ति है, जो कि देश में आधी जनसंख्या नारी की है, तो नारी का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। हम देख रहे हैं कल्पना चावला विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने अपना विश्व पटल पर नाम अंकित कराया है। बीएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से विद्यार्थियों को आधारभूत शिक्षा प्रदान की जाती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में? विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बीएम कॉलेज में शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही उनको संस्कारवान भी बनाया जाता है,
क्योंकि किसी भी आज हम एआई की टेक्नोलॉजी में प्रवेश कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ, लेकिन एआई की टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर स्त्री पुरुष को, क्योंकि वह आगे जाके आपके एक परिवार का निर्माण करता है, यही परिवार एक समाज का निर्माण करता है और समाज ही एक राष्ट्र का निर्माण करता है। मतलब किसी भी राष्ट्र की आधारभूत सीढ़ी जो है उस देश का युवा है, इसलिए हम युवाओं को हर रूप में शिक्षित करते हैं, वैज्ञानिक रूप में भी, संस्कारिक रूप में भी, और सभी रूपों में हम इसको शिक्षित करते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रीना शर्मा, चेयरमैन बीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पन्ना की सड़कों पर आज आदिवासियों और किसानों का जनसैलाब उमड़ा, जिन्होंने केन, बेतवा, लिंक और मजगा जैसी परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने के विरोध में कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली। जय किसान संगठन के नेतृत्व में हुए इस रैली में आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की अवहेलना कर रहा है। कानून 7.36 लाख के न्यूनतम पैकेज की जगह केवल 5 लाख रुपए दिया जा रहा है और सिंचित भूमि को असिंचित बताकर मुआवजा घटाया जा रहा है। सत्याग्रहियों ने बिना पुनर्वास के खड़ी फसलों पर जेसीबी चलाए जाने की निंदनीय घटना पर भी रोष व्यक्त किया है। उनकी मांग है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया ग्राम सभाओं के साथ दोबारा शुरू हो, महिलाओं के लिए अलग पैकेज मिले और आदिवासी संस्कृति के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं वाले नए गांव बसाए जाएं। अब यह देखना है कि प्रशासन इस न्याय सत्याग्रह के बाद कितनी संवेदनशीलता दिखाती है। हमें घर बना कर दे और जैसे हमारे बच्चे 18 साल के उनको हक जाने, हम भी वोटें डाले, हमें भी हक जाने, हम भी हकदार हैं। जो समस्या हमारी जैसी हमारी जागा जिमी भी हमें दे दो, बहुत ज्यादा नहीं दे तो थोड़ी बहुत दे दो, मदद करो। काय को लेके कितने समय से परेशान हो आप? और अब देखो जब से समय से परेशान है, जब से ये भगा रहे, अब हमें जो अभी पता नहीं 4 साल तो होगा नहीं जब से भगा रहे, हमें जबकि भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या परेशानी सर जी, देखो हम कहाँ सोएंगे, कहाँ हमारे नन्हे बच्चे खेलेंगे, कछु पेट में है, कछु हल्के हैं, कछु बड़े हैं, कैसे पालेंगे, कैसे आगे की पीढ़ी हमारे कितने लोग आए हैं और ऐसे कितने लोग परेशान हैं? हम आते थे जब भगावे में कहते थे कि चलो तुम्हें सबसे सप्ताह हम बनाएंगे, तुम अच्छी व्यवस्था से जाएंगे, वो हमें अब लाठी मारने लगे। अब हम समझ में आए ना, हम जानते ना समझते, अब समझ में आ गई तो हमें भगा रहा है। अब इसे हमें नहीं हटना, हमें मारने से घर में मार डालो, नहीं तो हमें पटकने से नहीं पटक दो, लेकिन हम हट में बारी नहीं है। कौन गाँव से आई हैं? खमरी से आए हैं, अयोध्या रानी आईडी ऊपर करो। मांगे हैं दरअसल जो विस्थापन का मुद्दा है, चाहे वो कैन बेतवा लिंक परियोजना में हो, चाहे मजगा डैम हो और चाहे रुंजी डैम हो, इसमें विस्थापन कानून जो भूमि अर्जन पुनर्वासन व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 उस कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है और लोगों के घर, जमीन, संसार, सब आजीविका सब कुछ छीनी जा रही है। बदले में उनको कानून का भी पालन नहीं हो रहा है, बदले में जो उनको हक चाहिए आपकी जगह हाका जा रहा है, लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, हजारों लोगों के जीवन के साथ खेला जा रहा है, उसके बदले में उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। कई लोग आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है, कई लोग बीमार पड़े हुए हैं, कई लोग सदमे में हैं। प्रशासन बिगर मुआवजा दिए, कानून की धारा 107 हो, धारा 31(1) हो, धारा ग्राम सभा हो, किसी का पालन नहीं कर रहा। लोगों को जानकारी तक नहीं दी जा रही कि क्या चल रहा है। आज आपने मुलाकात की है, क्या कहा कलेक्टर साहब ने? अभी हम लोग पहले तो सारे कागज लेंगे कि क्या क्या उन्होंने कार्रवाई की है, क्या क्या एक्टिविटी की है, और उसके बाद हम अपना ज्ञापन, पहले से ज्ञापन क्या बना लें हम, जब उन्होंने हमको कुछ बताई नहीं कौन सी धारा 11 लग रही, धारा 23 लग रही, धारा कितनी लग गई है ना। धारा 21 के तहत हम लोग पिछले 4 साल से कम 1246 ज्ञापन मेरे पास रखे हुए, 1246 ज्ञापन दे चुके हैं। और आज अभी कलेक्टर साहब ने पहली बार 4 साल में पहली बार तो मुलाकात हो पाई है, तो उन्होंने ये कहा है कि आप लोग सारी समस्या लिख के दीजिए, हम 7 दिन के अंदर उसको हल कराते हैं। अभी हम बाहर अपने जो साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत सारी हैं और इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रशासन की तानाशाही, हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं, उनकी तानाशाही के, उनकी मनमानी से। आपका नाम? मेरा नाम अमित भटनागर है, जय किसान संघ। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रमोद सागर ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि महासमुंद जिले में ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। उन्होंने बताया कि कुछ विपक्ष दल जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है।
प्रमोद सागर ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन उपयोग करने की अपील की है। साथ ही भरोसा दिलाया कि जिले में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी और जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार सागर, जिलाध्यक्ष भाजपा आजाद मोर्चा महासमुंद। विपक्षी दलों द्वारा डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की किल्लत को लेकर मनगढ़ंत और भ्रामक निराधार अफवाहें फैलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद जिले में रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में व हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों सहित महासमुंद जिला में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है और सभी को सामान्य रूप से आपूर्ति की जा रही है। आप सभी से आग्रह है कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे इस भ्रामक अफवाह पर ध्यान न दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरायपाली से सी न्यूज़ संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। बड़नगर में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने रचक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां फैली अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा एजेंसी के एक सुपरवाइजर को बिना वर्दी पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर उपस्थित रजिस्टर की जांच की और अनुपस्थित डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।